नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे साथ शो करने का मौका मिल रहा है। कभी आप नहीं, कभी मैंने। और आज हमारा जो तीसरा सदस्य है वो आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा। हाँ। तो है उसकी शिफ्ट बदली हुई है। लेकिन चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के शो की। और ये जो खास शो है, अगले 1 घंटे हम जो है आपको बताने वाले हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी पर आपको सलाह दिलाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है। फटाफट अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर आप एसएमएस भी कर सकते हैं। दरअसल 9167329108 ये वो नंबर है। एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं तो ट्विटर पे आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पर अगर फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। सवाल जब डाल रही हो तो स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे खरीदा है और कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक फंडामेंटल एनालिस्ट भी होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट भी होते हैं जो अवधि के हिसाब से आपको राय देते हैं, आपको सलाह देते हैं। और आज आपका मार्गदर्शन हमारे शो में करेंगे जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह और जीएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और झटपट बाजार का एक चेक हम ले लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं निचले स्तरों से रिकवरी है, लेकिन फिर भी हम बाजार में जो है खामोश बहुत मामूली तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। 24,655 तक के लेवल्स फिलहाल निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखें फिलहाल 163 अंक नीचे और 53,414 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी फ्लैटिश सा रुझान है। चुनिंदा सेक्टर्स और उनके स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में हम देख रहे हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के लिहाज से भी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं स्टॉक्स में। खासतौर से अगर हम सीमेंट को देखें तो यहाँ पे जो बुलिश रिपोर्ट आई है उसके चलते चौतरफा तमाम काउंटर्स में आज के सत्र में फिलहाल तेजी दिखाई दे रही है। एसीसी हो, अल्ट्राटेक हो, जेके सीमेंट हो, ग्रासिम, रैमको, इस पूरे पैक में आज के सत्र में हमें खूब खरीदारी का रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, मेटल्स की चमक आज के कारोबार में भी बरकरार हमें होती हुई दिखाई दे रही है। 3 से 5% तक की तेजी के साथ तमाम काउंटर्स में हमें आज का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता से काउंटर्स तो हम देख रहे हैं 3 से 5% के तेजी में चल रहे हैं। बाकी काउंटर्स में हम देख रहे हैं लगभग 2-2% तक की तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ आईपीओस का भी आज लॉन्च हुआ है और ये खुले हैं निवेश के लिए, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चलिए बाजार की एक राय ले लेते हैं हमारे आज के मेहमान से। गौरांग, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग योर स्टॉक में। और बाजार में रिकवरी का तो मोड है, लेकिन थोड़ा सा धीमापन हम देख रहे हैं जब से खुला है, क्या कहेंगे? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ये धीमापन थोड़ा देख ले तो अच्छा है कविता, क्योंकि वो जो उठापटक होती है ना, उससे मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा बहुत और परेशानी होती है या चिंता हो जाती है। हम ये मानते हैं कि हमने 23,300 का स्तर कुछ ही दिनों पहले देखा था, करीबन 10-15 दिन पहले। उसके बाद हमने 24,700 के पार के स्तर देखे बहुत ही कम अवधि में। और अब पिछले कुछ दिनों में हम उठापटक थोड़ी बहुत हावी देख रहे हैं। इंडिया विक्स भी अगर आप देखें तो 14 के पार चला जाता है, कभी कभी 15 के पास जाता है, फिर नीचे आता है। तो दो चीज देखना अनिवार्य है। पहले तो एक दायरेबंद कारोबार हो जिससे एक बुनियाद या नींव बनाने का हम प्रयास करें, और दूसरी तरफ थोड़ा बहुत योगदान या सहारा इंडिया विक्स के साथ आ जाए, जहां पर हम 13 या 12 के आसपास के स्तर देखते हैं, तो ये बहुत महफूज होगा। लेकिन ये भी कहना मेरे ख्याल से सकारात्मक होगा कि बाजार की दशा और दिशा हमें अच्छी लगती है। दिक्कत एक ही है कविता के, आज या कल या परसों, यानी कि ये 2-3 दिन है, अगर हम 24,750 के पार चले जाते हैं और बंद देते हैं तो फिर 25,000 भी हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। लेकिन निचला स्तर जो होगा वो करीबन 24,400 से लेकर के 24,600। ठीक है, तो ये है नजरिया बाजार के अहम लेवल्स पर और एक खास रणनीति गौरांग जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। हमारे साथ पुणे से स्नेहा जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, गुड मॉर्निंग। आप बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने लिया है, और नजरिया भी बताइए, लंबी अवधि का या शॉर्ट टर्म का नजरिया। सर, मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैंने बीडीएल शेयर लिया है, भारत डायनामिक्स जी, और वो मेरा रेट है 1670 रुपीज, और 1000 शेयर्स है मेरे पास, तो अब से मैं होल्ड कर रही हूँ। अभी एक 2-4 महीने हैं, लेकिन मार्च तक मैं थोड़ा होल्ड करने का सोच रही हूँ, तो कुछ उसमें मिलेगा मुझे फायदा?
ठीक है, काफ़ी ऊपरी स्तरों पे आपने लिया है और नुकसान भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर हो रहा है। तो एक बार गौरांग सर, मार्च तक जो है वो स्टॉक पर एक तरह से बनी रह सकती हैं, स्नेहा का कहना है। भारत डायनेमिक्स, इनकी खरीदारी 1670 रुपए की है, बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए स्नेहा जी, पहले तो अगर आपने ये निवेश छोटी अवधि के लिए किया था और फिर नुकसान हो रहा था, इसलिए आपने निवेश छोटी अवधि का लंबी अवधि का निवेश परिवर्तन किया है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने नजरिए के ध्यान दें और फिर आपके पास कितनी जोखिम झेलने की क्षमता है, आप उस पर ध्यान दें। अब मार्च तक तो प्रशांत भाई बहुत छोटा समय हो जाता है, 3 महीने के लिए तो हम सक्षम ही नहीं है, क्योंकि हम बुनियादी दर के ऊपर आकलन करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कंपनी, रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी बहुत ही मजबूत और सक्षम, जिस प्रकार से हमारे सेनाओं को लेकर के, पांचों सेनाओं को लेकर के ये कंपनी योगदान देती है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, बॉर्डर सिक्योरिटी यानी कि सीमा सुरक्षा बल हो, या फिर तटरक्षक हो, या फिर समुद्री सेना हो। इन पांचों सेनाओं को ये बहुत ही अच्छी तरीके से, नौसेना जिसे हम कहते हैं, वो योगदान देती है। और एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो जब आईपीओ आया था तब निवेश की राय थी बहुत समय पहले, तब तो दाम कुछ अलग थे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है। अब स्नेहा जी के पास सिर्फ 3 महीने का समय है, तो मैं सक्षम नहीं हूं और ज्यादा टिप्पणी करने की। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मुंबई से प्रभाकर का लेते हैं। प्रभाकर, क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? जी जी मैडम। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? हाँ नमस्कार, सब ठीक है इकड़े मुंबई में। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कॉटन के 1500-500 शेयर से रेट 212। ठीक है, और मुझे बताइए कि अब इसमें जो है आपको कितना रुकना है? 212 पे आपने लिया है, मुनाफा भी जो है आप बढ़िया कमा रहे हैं। 3 महीना। हाँ 3 महीना मैडम, 3 महीना। 3 महीना रुकना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। गौरांग, क्या आपकी कवरेज में होगा? प्रॉफिट में है फिलहाल ये 212 की खरीद पर ग्रीव्स कॉटन में, और 3 महीने देना चाहते हैं। क्षमा चाहता हूँ कविता, इस पर कवरेज नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ YouTube के भी दर्शक हैं जिनके सवालों पर हम फोकस करना चाहते हैं। और बहुत सारे दर्शक, वैसे तो गौरांग आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऐसे लक्ष्यांक पर टारगेट्स नहीं देते हैं हालांकि, लेकिन आगे की चाल बहुत सारे दर्शक जो हैं वो पूछना चाह रहे हैं। बताएंगे किस ट्रैजेक्टरी में यहाँ पर ये घूमते हुए हमें दिखाई देंगे, और किसी को अगर कोई रणनीति बनानी हो तो किस लेवल पर, सपोर्ट लेवल पर बनानी चाहिए? थोड़ा बहुत तकनीकी तो स्तर देख लेता हूँ कविता, लेकिन मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, तकनीकी विशेषज्ञ। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से 53,500, 53,800, 53,600 to 53,800, अगर ये बैंक निफ्टी पार कर जाता है तो फिर इसमें और आपको शायद ऊपर के तरफ की गतिविधि आ सकती है। लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी ये पार कर जाए ये जरूरी नहीं है। आपको जो बैंक्स इसमें योगदान देती है, बैंक निफ्टी बैंक में, उस पर भी आपको मेरे ख्याल से ध्यान देना उतना ही अनिवार्य है। लेकिन ये एक थोड़ा, जैसे मैंने कहा बाजार को लेकर के, कि एक कंसोलिडेशन या दायरेबंद कारोबार है, वही मुझे बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक में होता हुआ नजर आता है। चलिए, तो ये है रणनीति बैंक निफ्टी पर आती हुई गौरांग जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल वन से स्नेहा सेठ। स्नेहा जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज ऑप्शन की रणनीति इस बाजार में क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। अगर आप देखिए मार्केट में ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट अगर आप देखें ऑटो स्पेस से M&M ये काउंटर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ओवरऑल 20 डेमा के ऊपर, इनफैक्ट ऑल दी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरह के ऑप्शंस एक्टिविटी है, जहाँ पे हम एट दी मनी, जहाँ पे
3100 की जो कॉल है उसमें काफी ज्यादा बिल्डअप था, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन उसी में था और वहां पे हम अनवाइंडिंग देख रहे हैं। इनफैक्ट 3200 के कॉल्स में भी अनवाइंडिंग देख रहे हैं। तो मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। सो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे 3150 की जो कॉल है वो बाय करके चले। 53-55 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 37 का मेंटेन करना है। टारगेट 94 तक के रहेंगे। As per the targets and stop loss mentioned, maximum loss will be around 3000 और जो profit potential है 6800 का रहेगा। स्नेहा जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करूं उससे पहले ज़रा बाजार के टेक्निकल लेवल्स पर भी एक राय दे दीजिए, क्योंकि हमने उस पर एक नज़रिया अब तक नहीं रखा है अपने दर्शकों के सामने। ज़रा बताएं इस बाजार में क्या रणनीति लेकर चली जाए? जो रिकवरी दिख रही है, क्या वो एक तरह का ऑप्टिमिज्म आपको नज़र आ रहा है या अभी लग रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा? रेंज बाउंड मूव रह सकता है, तो अभी वहां पे फोकस ना करके जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस देखें आप काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट में इंडिविजुअल काउंटर्स पे ट्रेड करके फोकस किया जा सकता है। जब तक निफ्टी 24,700-800 जोन नहीं सरपास करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। चलिए, शुक्रिया करेंगे स्नेहा आपका बाजार पर राय देने के लिए और उसके साथ ही अपनी कॉल बताने के लिए। इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं, इसलिए सोच समझ कर निवेश करें और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। लेते हैं लखनऊ से नज़ीर अफसल साहब का। नज़ीर जी नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं सर? लखनऊ की ठंड के बारे में कुछ बताइएगा, कितने मजे लिए जा रहे हैं? मैम अभी गुलाबी सर्दी है, थोड़ी सी सर्दी जो है हल्की बढ़ रही है। अच्छा मुझे अच्छा लगता अच्छा। है ये और मौसम बहुत बेहतरीन है, सबसे अच्छा समय है लखनऊ का इस वक्त। अच्छा जी चलिए, बढ़िया बढ़िया। अच्छा लगता है लखनऊ के लोगों से बात करके ना। इनकी जो भाषा होती है ना उसमें इतनी मिठास होती है, इतना अदब होता है इनकी भाषा में, मज़ा आ जाता है। नज़ीर साहब बताइए, CDSL खरीदारी कर रखी है आपने? जी मैम, मैंने CDSL खरीद रखा है। ओके, और मुबारकबाद सर। आपने जो प्राइसिंग रखी है ना खरीदारी की, अगर 754 ही है तो सच में आपको बढ़िया मुनाफा हो रहा है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। अब क्या इरादा है आपका सर? मैम एक्चुअल में बिफोर स्प्लिट ये लगभग 1500 रुपए का एवरेज मेरा है जो मैंने इसमें लिया था। राइट। और अब शेयर भी डबल हो गए, मतलब 100 शेयर थे जो कि डबल हो गए, 200 हो गए, और एवरेज मेरा जो है लगभग 754 रुपए का है। ठीक है। तो फिलहाल मुझे कोई ऐसा पैसे की जरूरत भी नहीं है और इसको मैं रख सकता हूँ लंबे समय अवधि के लिए भी। तो जस्ट व्यू जानना चाहता था कि क्या करना उचित रहेगा मेरे लिए। ऑलराइट। तो चलिए आपकी सहायता करते हैं। जी 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 बिल्कुल बताते हैं। तो अक्षय, 5 साल का स्विंग हाई ब्रेकआउट यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि स्टॉक का विटनेस कर रहा है और बढ़िया मोमेंटम तेजी का बना हुआ है और 754 इनके लेवल्स भी, मुनाफा भी इनको बढ़िया हो रहा है। नियर टर्म आउटलुक आप इनको क्या देना चाहेंगे? जी तो गुड मॉर्निंग। CDSL में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पिकअप हमने देखा है। एक तरफा मूव 1420 से लेके 1917 तक देखने को मिला है। तो लंबी समय की अवधि है आपकी, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको चिंता करने वाली बात है। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन होंगे क्योंकि इतना एक तरफा चलता है, तो कभी भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ये स्टॉक में बन सकता है। बट लॉन्ग टर्म का नजरिया है। फिलहाल 2150 2200 ये मेरा टारगेट प्रोजेक्शन है, तो बने रहने की सलाह है। अगर आपको थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लेना है तो मेरे हिसाब से 2000 जब भी स्टॉक टच करता है एक बार थोड़ा सा आप अपना मुनाफा थोड़ी सी क्वांटिटी 50% क्वांटिटी में बांध सकते हैं। बाकी ओवरऑल 2200 तक मेरा टारगेट प्रोजेक्शन है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी CDSL में। ये 2200 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नियर टर्म आउटलुक बताया जा रहा है अक्षय की तरफ से। अच्छा अक्षय, आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे लेकिन हमारे एक दर्शक को ग्रीव्स कॉटन में सलाह चाहिए थी और 212 की इनकी खरीद थी और मुनाफे में तो ये थे लेकिन इन्हें कुछ आगे का नियर टर्म आउटलुक समझना था। तो बताइएगा 212 ग्रीव्स कॉटन। प्रभाकर जी का सवाल हम ले रहे हैं जिन्होंने बस कुछ ही देर पहले पूछा था। जी देखिए, कल मेरे सबसे कुछ न्यूज़ था जिसके चलते स्ट्रॉन्ग गैप अप देखा था हमने ग्रीव्स लिमिटेड में और बढ़िया मोमेंटम पिकअप था।
तो शॉर्ट टर्म एक हल्का सा रेजिस्टेंस जोन है। टेक्निकली ये जो 250 255 का लेवल है, ये हमने जनवरी 2022 में छुआ था, जिसके बाद स्टॉक 120 तक छुआ था उसके बाद। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 250। ये रेजिस्टेंस उनके लिए मायने रखता है जो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, हफ्ते भर का है, तो एक बार अपना मुनाफा आप यहाँ पे बांध सकते हैं। कुल मिला के अगर लॉन्गर टर्म आउटलुक है, जहां पे आपका मिनिमम टाइम होराइजन 3 मंथ्स प्लस है, तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने एक 210 के स्तर पे ब्रेकआउट दिया है 2 दिन पहले। तो 200 ये आपका सपोर्ट जोन है अभी, और आगे चल के मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 250-60 का भी ब्रेकआउट आपको दिखेगा, जिसके बाद स्टॉक 300 की ओर बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। शॉर्ट टर्म हफ्ते भर का व्यू है, तो एक बार मुनाफा बांध के 210-220 में री एंट्री के मौके देंगे। तो ये है ग्रीव्स कॉटन पर एक विस्तृत नजरिया आपको अक्षय जी की तरफ से मिलता हुआ। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। राम चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राम चौधरी साहब नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार जी, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं मालदीव्स में रहता हूं सर, लेकिन सर मैंने एक भारतीय एयरटेल का शेयर खरीदा था सर जी। 1625 सर। अच्छा, 1625 के भाव पे। हमें बताइए कितना समय दे सकते हैं? सर समय क्या सर, ये तो ऊपर जा रहा है, मैं नीचे जा रहा था। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। चलिए ठीक है। बाकी सर मैंने एक जुआरी का भी खरीदा है और नहीं, लेकिन हम भारतीय, देखिए हमारे कवरेज में नहीं है वो, हम एयरटेल पे ही आपको राय दे पाएंगे। गौरांग सर जरा फटाफट से बताइए, भारतीय एयरटेल 1625 की इनकी खरीदारी है, थोड़ा नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ, क्या राय होगी? देखिए, आप जब निवेश करते हैं शेयर मार्केट में, तो आपको टाइम नहीं करना चाहिए शेयर मार्केट। अब ये बता रहे भारतीय एयरटेल चलानी है, मैं इनको ये नम्र विनंती करूंगा कि मेहरबानी करके पिछले 1-1.5 साल में आप देख लें कि भारतीय एयरटेल का क्या स्तर था और मौजूदा क्या स्तर है, तो इनका प्रश्न का उत्तर इनको ही मिल जाएगा। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। अगर लंबी अवधि का निवेश हो तो बने रहे। लंबी अवधि के हिसाब से आपको मिलती हुई